आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम अकेडमी प्री रीट एग्जाम 3.0 जो कि 5 जुलाई 2022 को हुआ था, उसके आंसर की आ चुके हैं। तो उसमें हम आज के इस वीडियो में 90 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, यानी कि भाषा प्रथम हिंदी और भाषा सेकंड संस्कृत। इसके अलावा हम बाल विकास के 30 प्रश्नों की जो आंसर की इसमें हम मिलान करेंगे। ये कलाम प्री रीट एग्जाम जो 3.0 है वो 5 जुलाई को हुआ था। इसमें बाल विकास के 30 प्रश्नों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो था वो था जीन पियाजे वाला, कि जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कैसा होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है। इसमें अमूर्त एवं परिकलित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला आंसर। फिर आपके दूसरा प्रश्न है इसमें कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के प्रयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा आपके प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। इसका जो सी वाला उत्तर है वो बिल्कुल इसमें सही है, कि लिखते समय पहले पेंसिल पकड़ते समय उंगलियों से का उपयोग करने से पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है। तो ये विकास के जो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति को दर्शाता है। तो सी वाला उत्तर जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके तीसरा इसमें कि यूरी ब्रॉन फेन ब्रेमर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृहत मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा इसमें वृहत मंडल। डी वाला जो आंसर है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है वृहत मंडल, जिसको हम मैक्रो सिस्टम के नाम से जानते हैं, वृहत मंडल। अगला प्रश्न आपके इसमें चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बालक की है। तो प्रतिभाशाली बालक की इसमें जो विशेषता है उसमें आपके हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। अगला प्रश्न पांचवा आपके इसमें यह है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता की कौन सा स्तर इसको कहा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके परंपरागत स्तर, जो कन्वेंशनल जो लेवल है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो बी वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न आपका इसमें यह है कि निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। तो इसमें कौन सी नहीं है वो बताना है। तो देखो इसमें जो तथ्यों को रटना और कंठस्थ करना है ये नहीं है। बाकी देखो पुनरावृत्ति अभ्यास होगा, निर्देश एवं संचालन होगा, पारस्परिक विचार विमर्श अन्वेषण होगा, लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं होगा। अर्थपूर्ण अधिगम इसमें घटित नहीं होगा क्योंकि तथ्यों को रटना और कंठस्थ करना इसमें शामिल नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन आपका इसमें है कि असत्य बताना इसमें आपको। तो सातवें क्वेश्चन में जो असत्य है वो इसका सी वाला ऑप्शन असत्य है, बाकी की सभी जो सत्य है। मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मन से घटित होता है, ये बिल्कुल सत्य है। जीन आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है, ये भी सही है। मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही इसमें सही है। असत्य पूछा गया है इसमें, तो इसका सी वाला उत्तर इसमें असत्य है, कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। तो वातावरणीय कारक ये नहीं है, तो ये वाला इसमें असत्य है, बाकी तीनों इसमें सत्य हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि ये जो मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा गया है, तो एक मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। इसका उत्तर आपको देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। अगला प्रश्न आठवां आपके इसमें है कि एरिक्सन ने सामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माना है इसमें बी वाला इसमें सही है, पूर्व बाल्यावस्था, इसको हम प्री चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। नवा क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। तो देखो अधिगम की विशेषता इसमें नहीं पूछी गई है, तो इसमें जो सी वाला उत्तर है उसमें सही है, कि ये वाली जो विशेषता वो अधिगम की विशेषता नहीं है, कि अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है। तो ये इसमें गलत है, बाकी इसमें सही सारे सही है। तो बाह्य दृष्टिगत नहीं होता है, प्रेक्षणीय नहीं होता है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको हम, तो ये इसमें असत्य है, गलत है, बाकी तीनों ही सही है। 10वां क्वेश्चन आपके इसमें कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो सर्वोच्च स्तर की बात की गई तो समस्या समाधान, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्तर है वो इसमें सर्वोच्च जो हाईएस्ट स्टेज है जिसको हम रॉबर्ट गेने के अनुसार मानते हैं वो समस्या समाधान है। 11वां क्वेश्चन आपको मिलान करना है इसमें से।
तो देखो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कैटल का जो है उसमें सबसे पहले कैटल का है इसमें, तो कैटल का हो जाएगा कैटल का हो जाएगा फ्लूइड और क्रिस्टजाइड बुद्धि। स्पीरमैन का हो जाएगा सामान्य और विशेष कारक। गार्डनर तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इनका। स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें बिल्कुल सही मिल रहा है। 2 1, ठीक है, और 2 1 और 4 3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो बी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन आपके इसमें कि डिस्प्रेक्सिया में एक लक्षण किसका है? तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, कलम को पकड़ने और लिखने संबंधी समस्या जो होती है उसको डिस्प्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है। और 13वां क्वेश्चन था आपके इसमें कि एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब से मात्रा में भोजन करती रहती हैं। फिर बाद में वह सप्ताह में जो 3-4 बार जो उल्टी कर देती हैं और वह महसूस करती है कि उसका नियंत्रण नहीं है, उसकी शारीरिक जांच में परिणाम सामान्य है, वजन भी सामान्य है। तो यह किससे ग्रस्त है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सॉरी बुलिमिया नर्वोसा। जो इसमें अधिक मात्रा में खाया जाता है वो बुलिमिया नर्वोसा है। भूखे रहने की आदत में एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि किशोरावस्था में पाई जाती हैं। इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला उत्तर हो जाएगा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा, इसमें भोजन अधिक मात्रा में खा लिया जाता है फिर बाद में उल्टी दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें 14वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले इसमें प्रेक्षण। तो प्रेक्षण किसका है? तो ये बांड्रा का है। और संज्ञानात्मक मानचित्रण ये स्किनर का है। और फिर इसमें भिन्न उद्दीपनों का साचर ये पावलाव का है। और जो बाकी बच्चा है वो आपका वाइगोत्स्की का हो जाएगा। अधिगम संज्ञानात्मक की ओर ले जाती हैं, ये वाइगोत्स्की का है। तो पहले में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में 4 और 4 में 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला उत्तर, बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 15वां इसमें कि कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का तरीका नहीं है? तो देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये तो, ठीक है, ये भी मस्तिष्क प्रतिकृतिकरण भी है, डायरी रखना भी है, लेकिन धन का प्रस्ताव रखना ये सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी होती है उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन है इसमें कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रति सिद्धांत का निर्माण अधिकांश तक कार्य किया। तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा डेविड मैक्लीलैंड। तो डेविड मैक्लीलैंड इन्होंने जो अचीवमेंट मोटिवेशन पर जो कार्य किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड मैक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का जब भी नाम आएगा तो डेविड मैक्लीलैंड को याद किया जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके इसमें बांड्रा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या है? तो वह है आपका नैतिक व्यवहार। सी वाला उत्तर इसमें से हो जाएगा। बांड्रा के सामाजिक अधिगम का जो प्रमुख केंद्र है उसमें नैतिक व्यवहार है। 18वां क्वेश्चन आपका इसमें कि एनसीएफ 2005 में संसूचियों के अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों में मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर। 19वां क्वेश्चन आपका इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायगत सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई? तो सही जो टिप्पणी की गई थी वो उसमें सी वाला उत्तर इसमें कि विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, सी वाला इसमें सही हो जाए। 20वां क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो समस्या की पहचान जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। 21वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 2009 एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कितने घंटों का उल्लेख किया गया है? तो उसमें 1000 घंटों का उल्लेख किया गया है। ये तो उच्च प्राथमिक स्तर की 6 से 8 तक के लिए। अब 1 से 5 तक के लिए कितने घंटों का प्रावधान किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। ये 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटों का प्रावधान है, लेकिन 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर के कितने घंटे उल्लेखित हैं तो उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। 22वां क्वेश्चन है विद्यार्थी के विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण क्या कहलाता है? तो उसको हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो सही उत्तर जाएगा इसका उपलब्धि परीक्षण। 23 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। तो
आंतरिक जांच का कारण क्या है? तो ये सभी मूल्यों का जो पक्षों का मूल्यांकन है वो करती हैं, इसलिए आंतरिक जांच की जो संख्या बढ़ाई गई। तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सभी पक्षों का मूल्यांकन। प्रश्न संख्या है 24। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो देखो, इदम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और कामेच्छाओं से होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और विस्मरण जो है वो अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचाने का साधन, ये भी सत्य है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष का प्रारंभ में स्थापित हो जाती हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा वाला जो अपना है वो असत्य है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा सी। 25वां क्वेश्चन आपको असम्मिलित छांटना है। तो शेल्डन शारीरिक संरचना के आधार पर सही है ये तो। स्प्रेंजर का सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ये भी सही है। कैनन का अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा वर्गीकरण, ये भी सही है। जो हिप्पोक्रेटस है इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं दिया था, ये इसमें असत्य है, तो सी वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। विषय बोध परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं, टेट थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसमें एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? तो प्रयोग की बात की गई तो प्रयोग में तो केवल 20 कार्ड ही आते हैं। होते कितने, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, के टेट में टोटल कितने कार्ड होते हैं, TAT में, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। प्रयोग कितने आते हैं? तो 20 आते हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा 20। और टोटल कितने होते हैं वो आपको कमेंट करना है। एक 27वां क्वेश्चन आपका इसमें कि शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है? तो इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है, ये भी सही है। इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंधक और नियंत्रण में असुविधा होती है, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही, इसका मतलब डी वाला उत्तर से हो जाएगा उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण में विद्यार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन आपका इसमें कि समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। तो देखो, उदात्तीकरण भी है, परिमेयकरण भी है, दमन भी है, तो इसका मतलब क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अच्छा, प्रत्यक्ष पूछिए तो अप्रत्यक्ष तो है कि ये इसमें प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष युक्तियाँ इनमें से कोई नहीं, ये सारी सारी अप्रत्यक्ष है। 29 नंबर क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना ये बाल अपराध का कारण नहीं है। बाकी माता पिता का कठोर अनुशासन, शारीरिक आनुवंशिक दोष से ग्रसित, कमजोर आर्थिक स्थिति, ये तीनों ही इसमें बाल अपराध के कारण हैं। और 30वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा भी और अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा भी, इसका मतलब डी वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ये थे CDP के जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के। और अब हम जो चर्चा करेंगे वो भाषा प्रथम हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं भाषा प्रथम जो हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कलाम अकेडमी की जो प्री रीड 3.0 का आयोजन किया गया था 5 जुलाई को। तो इसमें हम 30 प्रश्नों को और देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें है, ये पद्यांश गद्यांश दे रखा है, इस पर आधारित आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो महाकाव्य में समास कौन सा है? देखो, व्याकरण पर आधारित है, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। तो महाकाव्य में कौन सा समास? इसमें आपके कर्मधारय समास है। महान है जो काव्य। तो 32वां क्वेश्चन है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा राम प्लस आयन। राम प्लस आयन, सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33वां प्रश्न आपके इसमें कि कौन सा प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इनमें से जो देखो, ये अनपढ़ है, ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है, इसमें अन उपसर्ग है और पढ़ इसमें मूल शब्द है, तो ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ये उपसर्ग से निर्मित है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका सी। 34वां क्वेश्चन है कौन सा विलोम का सही नहीं है? तो देखो, नैतिक अनैतिक सही है, संतुष्ट असंतुष्ट भी सही है, ये देहाती और ग्रामीण ये भी दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसमें ये वाला सही नहीं है, तो बी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है। तो ग्रामीण जातिवाचक है, देहाती जातिवाचक है, ग्रंथ भी जातिवाचक है, लेकिन ये जो महाभारत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखो, आपके 36 से 39 तक के प्रश्न है, इसमें आपको जवाब देना है, ये गद्यांश पर आधारित ही है। तो कौन सा शब्द जिसका लिंग वचन किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है? तो वो हो जाएगा आपके रोशनी। बाकी ऋतु, वृक्ष और फल, इन तीनों की लिंग वचन जो बदलते रहते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो रोशनी है। और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है, तो इसमें पानी, पानी पुल्लिंग है, बाकी तीनों ही स्त्रीलिंग है। धूप, प्रकृति और ऋतु तीनों स्त्रीलिंग है, ये पानी है जो पुल्लिंग है। सामान्य भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका इसमें कि सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माने जाते हैं। तो नैमित्तिक का मतलब आपको बताना है इसमें कि ये नैमित्तिक जो है वो रेखांकित शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। तो नैमित्तिक का मतलब होता है नियमित से किया जाने वाला, नियमित से किया जाने वाला, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, इसमें आपको वाक्य के में उद्देश्य का विस्तार बताना है। ठीक है, इसमें आपको उद्देश्य का विस्तार बताना है। ठीक है, तो दीपक का बड़ा भाई, ठीक है, दीपक का बड़ा भाई, ये इसमें उद्देश्य का विस्तार है। राकेश है इसमें उद्देश्य है और उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा, दीपक का बड़ा भाई। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है, तो इसमें देखो संकेतार्थक भी है, निषेधात्मक भी है, इच्छावाचक भी है, मिश्र वाक्य नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, मिश्र वाक्य। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो सबकी बुद्धि मारा जाना। ठीक है, ए वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबकी बुद्धि मारा जाना। इनमें से कौन लोकोक्ति नहीं है, तो देखो काला अक्षर भैंस बराबर भी है लोकोक्ति, उल्टा बांस बरेली का ये भी है, एक अनार सौ बीमार भी है, लेकिन आस्तीन का सांप होना ये इसमें एक लोकोक्ति नहीं है, एक मुहावरा है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके 44वां है, उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो उद्धरण चिन्ह जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इसमें दो होते हैं, डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। 45वां क्वेश्चन आपका इसमें कि मैं कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, रेखांकित पदबंध कौन सा है, ये सर्वनाम का पदबंध है, ये आप, ठीक है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। अगला प्रश्न आपका इसमें 46वां कि वह कथा जो मूल कथा में आए इसको हम अंतरकथा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम अंतरकथा कहा जाता है, उसको अंतरकथा के नाम से जाना जाता है। तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें से रानी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बाकी शर्करा, अग्नि और कार्य तीनों ही तत्सम शब्द हैं। कक्षा में लिखने का जो प्रारंभ है, कक्षा एक में लिखने का प्रारंभ किससे होता है, तो चित्र बनाने से होता है। आपने भी देखा होता है जो कक्षा 1 के विद्यार्थी होते हैं वो चित्र बनाने से प्रारंभ करते हैं। कौन सी प्रणाली कक्षा शिक्षण की स्वाध्याय प्रबल देती है, तो कक्षा शिक्षण की जगह स्वाध्याय प्रबल देती है वो डाल्टन विधि है। कौन सी विधि है, डाल्टन। हेलेन पार्कहर्स्ट आपने नाम सुना होगा, डाल्टन नगर में इसको विकसित किया था। 50वां क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है, तो वो है उद्बोधन विधि। सही उत्तर हो जाएगा इसमें उद्बोधन विधि। 51 नंबर प्रश्न है, असत्य कोड को पहचानना है, तो इसमें जो असत्य है उसका सी वाला ऑप्शन असत्य है। अधिगम के लिए सारांश आकलन यानी कि सारांशात्मक आकलन, ये सी वाला गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। तो देख लें इसको भी आप इसमें। 52 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या है, तो उसमें जो भाषा होती है वो आंतरिक गुण होती है, बाकी तीनों ही ये जो बाह्य गुण है, मुख्य, पृष्ठ, आकार और कीमत, ये तीनों ही बाह्य गुण है, बाकी ये जो भाषा है वो आंतरिक गुण है। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री कौन सी है, तो इसमें से बुलेटिन बोर्ड तो देखो दृश्य है, रेडियो श्रव्य है और प्रयोगशाला श्रव्य दृश्य में आती है। तो मायादीप जो है वो केवल जो है वो प्रक्षेपी, जिसको हम प्रोजेक्टाइल के रूप में जानते हैं, वो मायादीप, जिसको हम जादू की लालटेन के नाम से भी समझा होगा, आपने देखा होगा इसको। तो करेक्ट आंसर इसका जो सी हो जाएगा, मायादीप प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करना है कि व्याकरण अनुवाद विधि जिसको हम भंडारकर विधि के नाम से जाने जाते हैं, इसको देने वाले का नाम आपको कमेंट करना है, इनका पूरा नाम क्या है, भंडारकर का पूरा नाम क्या है, इसमें आपको कमेंट करना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, तो भाई वो तो उसमें वाद विवाद हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति वाद विवाद में होती है, निबंध में, पत्र में और प्रार्थना पत्र में, इसमें तो लिखित काम होता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति केवल वाद विवाद में। बोलना मनुष्य की पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम सिद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है, तो ये बेकन का है। किसका ये कथन, बेकन का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, तो भाई इसमें क्रियाशीलता भी है, रुचि का भी है, स्वाभाविकता भी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा।
एकांतर प्रत्युषा प्रश्नों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम सत्य असत्य प्रश्न के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर की, निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि छात्र की जो अधिगम में जो कठिनाई आती है उनके कारणों का पता लगाना, इसको हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। उपचारात्मक में इन अधिगम में जो कठिनाई आती है उसको हम दूर करते हैं। निदान में केवल है जिसको कारणों का पता लगाया जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है इसमें आपके 60। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शिक्षण पक्ष में कौन संबंधित नहीं है? तो जीवन कौशल है, मूल्य अभिवृद्धि है, कार्य शिक्षा है। लेकिन विश्लेषण क्षमता जो है वो इसमें आपके संबंधित सह शैक्षिक इससे संबंधित नहीं है। तो ये हमने हिंदी के 31 से 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। टोटल 30 प्रश्न इसमें हिंदी के पूछे गए। लैंग्वेज 2 जो सेकंड भाषा है हिंदी, उसमें भी यही प्रश्न सारे के सारे। 5 प्रश्न केवल वो पद्यांश वाले अलग है, बाकी इसमें 25 प्रश्न वो सेम के सेम ही है। अब हम देख लेते हैं इसमें आपके सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको संस्कृत। देखो संस्कृत में आपके फर्स्ट लैंग्वेज में भी वही भाषा है, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज में भी आपके वही भाषा है। जो संस्कृत है वही प्रश्न पूछे गए, केवल 5 प्रश्न आपके इसमें चेंज है। तो भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत के हम जो प्रश्न पूछे गए थे 30 प्रश्न उसमें हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको इस गद्यांश पर आधारित 61 से 65 तक के उत्तर देने। तो ये आपके 61 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें एसओपी अश्य संधि विच्छेद स्यात्, इसमें आपको एसओपी में संधि विच्छेद बताना है। तो ऐसा प्लस अपी, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऐसा प्लस अपी। अभिज्ञा इत्यत्र कह प्रत्यय, इसमें आपको प्रत्यय बताना। देखो मैं इसमें आपको वही उत्तर बता रहा हूँ जो बोर्ड जो कलाम अकेडमी की ओर से माने गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनियर। अभिज्ञा जो है इसमें आपको प्रत्यय बताना, इसमें आपके अनियर है। महान आत्मा इत्यत्र समासो अस्ति, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपको समास बताना है, इसमें कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि है, अविभाव है, कर्मधारय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महान आत्मा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके इसमें कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, जैसे महाकाव्य का था वैसे ही महान आत्मा का है महात्मा। अधोलिखित अव्यय पदम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो इति तो है, प्राप्य भी है और ये इव भी है, लेकिन ऐसा जो है वो अव्यय पद नहीं है। अब जो बोर्ड ने माने मैं आपको वही आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। सैनिकान इत्यत्र विभक्ति आपको बतानी, तो 65 में जो करेक्ट आंसर है वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। सैनिकान इसमें जो द्वितीय विभक्ति है, राम शब्द की जगह, जैसे ये जो सैनिक शब्द होता है, जैसे रामम रामो रामान होता है, जैसे वैसे ही सैनिकम सैनिको सैनिकान, द्वितीय विभक्ति इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर 66 से 70 तक आपको जो 5 प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश पर आधारित देना है। तो सबसे पहले हम व्याकरणिक वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो कश्यापी इत्यत्र संधि रस्ति, इसमें से कश्यापी में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही उत्तर है 66 नंबर प्रश्न का वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। कश्य प्लस अपी। प्रश्नम इत्यत्र कहा प्रत्यय, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें कित प्रत्यय है, कौन सा है? कित प्रत्यय। तो इसमें डी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है मरु इत्यत्र विशेषण पदम चिन्हुत, तो मरु के साथ में विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चारु, ठीक है, मरु चारु मरु, तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपके चारु, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला उत्तर इसमें चारु। और श्लोकम अस्मिन छंदो वर्तन, इसमें श्लोक में कौन सा छंद है? तो उसमें आपके उपजाति छंद है, ठीक है, 24 वाला है, तो इसमें आपके उपजाति। शरत प्रश्नम इत्यत्र का समास है, तो इसमें आपके हो जाएगा कर्मधारय, कौन सा समास हो जाएगा इसमें आपके? कर्मधारय। प्रस्तावनायाम प्रयोज्यम शिक्षण सूत्रम अस्ति, प्रस्तावना का जो शिक्षण सूत्र वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपने भी बीएड की उस समय प्रस्तावना के प्रश्न बनाए होंगे, ठीक है, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग के समय 5-5 हम प्रश्न बना के ले जाते थे और उसमें हम पूछते थे। 5वां प्रश्न समस्यात्मक होता था। ये इस प्रकार के प्रश्न प्रस्तावना कौशल में बनाए जाते हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर बच्चा दे दे और 5वां क्वेश्चन समस्यात्मक बनाया जाता है, तो उस पर आधारित हमें जो टॉपिक का उद्देश्य कथन करते हैं वगैरह वगैरह इसमें सारे आते हैं। 72 नंबर है सत्य कथन चुनो, सत्य कथन की चुनना है इसमें। तो भंडारकर महोदय पुस्तकाद्वयम लिखित, भंडारकर महोदय ने 2 पुस्तकें लिखी है, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका च, तो ये दोनों सही है इसमें।
अप्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध होता है, ये भी सही है। वाद विवाद विधि में छात्रों में भाव प्रकाशन का विकास होता है, ये भी सही है। सूत्र विधि सूत्रस्योद्देश्यम घटे समुद्रम पुण्यतः, ये भी इसमें सही है। तो सभी सही है इसमें, तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें, नाटक शिक्षण से आदर्श नाटकीय विधि अनुसारेण अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकार अभिनय करोति, तो बी वाला जो आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संहिता पाठम, जो संहिता पाठ है इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपके पारायण विधि का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पारायण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें, पठन कौशलस्य कस्य विधि माध्यमेन समान ध्वनि आधारेण अन्य नवीन शब्दानाम ज्ञानम छात्राणाम सरलतया भवित, तो ध्वनि साम्य विधि जो है इसमें आपके जैसे कर्म धर्म नर्म इस प्रकार के शब्द एक साथ उच्चारण करवाए जाते हैं, तो ध्वनि साम्य विधि, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान ध्वनि, जैसे कम खम गम जैसे जो भी एक जैसी ध्वनि आती है वो वाले सारे। 76 नंबर क्वेश्चन आपके, लेखन कौशल से उत्तम कर्मो अस्ति, उत्तम क्रम बताना इसमें, तो संकलन व्यवस्थीकरणम प्रारूप निर्माणम संपादनम और पुनरावृत्ति, तो डी वाला जो आंसर है, बी वाला जो आंसर है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके कि ऋतु पर्व मासस्य महापुरुषादीनाम आधारी कृत्यम शिक्षणम कार्यम कस्मिन शिक्षण सिद्धांते भवति, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके हो जाएगा चयन विभाजन सिद्धांत, चयन विभाजन सिद्धांत। अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्त है, तो जो निबंधात्मक परीक्षा होती है, प्रश्न होते हैं, इससे आपको विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। मूल्यांकन वर्तते, तो मूल्यांकन जो होता है निरीक्षण व्यापक सतत और परीक्षण सपरिष्क्रमण, तो सही विकल्प है उपरोक्त सभी, डी वाला। मायादीप की दृश्यम अधिगम साधनम, तो ये दृश्य साधन है, मायादीप दृश्य साधन है, और प्रक्षेपी साधन भी है ये। उपचार इति शब्द अभिग्रहित, तो ये चिकित्सा विज्ञान से लिया गए हैं आपके शब्द उपचार। पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते, तो ज्ञानार्जनस्य साधनम अस्ति, शिक्षक छात्र मार्गदर्शिका कक्षा शिक्षण आधार उपरोक्त सभी, डी इसमें सही हो जाएगा। 75 का आपको संस्कृत और संख्या अनुवाद करना है, तो इसमें आपके हो जाएगा पंचसप्तति, पंचसप्तति, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर है। और ये 11:45 पौने 12 बज रहे, तो पादोन द्वादश वादनम, पौने 12 बजे है, पादोन द्वादश वादनम, बी वाला जो आंसर है उसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें 85, माहेश्वर सूत्रानुसारेण अच संबंधी सूत्राणाम संख्या बतते, तो अच में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें आपके 4 होते हैं, चतवार इसमें बिल्कुल करेक्ट। औ ओ औ कंठोष्टम, उच्चारण स्थान पूछा इसमें, तो आपके हो जाएगा कंठोष्टम। छात्र कलमेन पत्रम लिख्यति इत्यत्र वाच्य परिवर्तन कुरुत, छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, डी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको जो बाकी के जो पेपर है उसके आंसर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही 2011 से लगा के अब तक की जितनी भी RTET रीट हुई है इन सभी के आपके ओल्ड पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आपकी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है जनवरी में, जो मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके भी राजस्थान जीके और इसके पूरे पेपर की तैयारी आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी, तो आप पुराने पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 88 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें कि बालिका पक्षियों से चावल की रक्षा करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसमें हो जाएगा बालिका खगेभ्य तंडुलान रक्षति, बालिका पक्षियों से तंडुलान चावलों की रक्षति रक्षा करती हैं, सी वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है इसमें आपके, चोर देवदात दत्तात धनम मुष्णति वाक्यम सुदरूपम भविष्यति, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चोरः देवदत्तम धनम मुष्णति, तो बी वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतिम प्रश्न इसका, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान परम सुखम, रिक्त स्थान पूरित्वा सुक्ति संयोजित, सुक्ति को पूरी करना है तो संतोष परम सुखम, संतोषः परम सुखम। ये हमने 90 प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा की। 30 प्रश्न बाल विकास के, 30 हिंदी भाषा के, 30 संस्कृत भाषा के।
बाकी के प्रश्न सेम ही है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड के केवल 5-5 प्रश्नों का अंतर है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और ये गणित के और इन सभी के बाकी के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 90 में से कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, 90 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।